Hello students, welcome back to RD Bio Hub. In last video we have covered up our chapter number 13 in class 12th. Today we are going to start our new chapter, that is the chapter number 14, that is ecosystem. ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, जो हमें स्टडी करना है वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो हमें स्टडी करना है वो है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है एंड फंक्शन। ठीक है, कि स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो हम स्टडी करेंगे। एंड सेकंड इज प्रोडक्टिविटी, कि एक इकोसिस्टम के अंदर कितना क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे कि एक प्लांट है तो वो कितना फूड प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर, ठीक है, और कितना दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिल रहा है, तो हम ये उसकी प्रोडक्टिविटी काउंट करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट डिकम्पोजिशन, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं दैट आर डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्लो, हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ठीक है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के फ्लो स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू बायोमास एंड अकॉर्डिंग टू सिंपल फ्लो ऑफ एनर्जी, की एनर्जी यूनिडायरेक्शनल कैसे फ्लो होती है। नेक्स्ट वन इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ट्रॉपिकल लेवल्स के बारे में। सिक्स्थ पॉइंट जो हम स्टडी करेंगे इसमें वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये पॉइंट आपका नया है, इससे पहले वाले जो पॉइंट्स हैं इसमें एक तो प्रोडक्टिविटी और एक आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए न्यू हैं। कुछ बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में कुछ इनका जो बेसिक कवर अप कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब देखो, जैसे आप लोग नॉर्मल देखते हैं, कभी किसी एरिया में अगर आप गए हो जो बेयर लैंड पड़ा है, ऐसे ही उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, आफ्टर 4 और 5 ईयर्स जब आप लोग उस रॉक के पास या उस बैरन लैंड पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत वेजिटेशन जो होती है वो मिलती है। ठीक है, नॉट इतनी ज़्यादा नहीं बोल सकते कि बहुत एक्सेस में, बट लिटिल बिट आपको मिलती है वेजिटेशन आफ्टर 5 और 10 ईयर्स। तो वो जो ग्रोथ हुई है उसके ऊपर वेजिटेशन की, वो हम लोग कंसिडर करेंगे किसके अंदर, इकोलॉजिकल सक्सेशन में। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो आप लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे साइकिल अप होते हैं, कैसे एटमॉस्फेयर से हम लोग उसको लेते हैं जिसको बोला जाता है इनफ्लक्स, कैसे हम एटमॉस्फेयर को उन चीज़ों को रिटर्न करते हैं जिसको बोला जाता है इफ्लक्स। तो इस साइक्लिंग में हम बेसिकली 2 साइकिल्स करते हैं। एक तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कार्बन साइकिल। ठीक है, यानी कि CO2 का ही देखते हैं हम इसमें ज़्यादा, तो हम सिंपल इसको बोल सकते हैं कार्बन साइकिल। दूसरा हम देखेंगे फॉस्फोरस साइकिल। 2 साइकिल्स हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज इको सिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम से हमें क्या क्या मिला है। ठीक है, इकोसिस्टम ने हमें क्या दिया है, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों एक ओवरऑल व्यू कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम उसके बारे में अब स्टडी करेंगे। उससे पहले आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियोस टू दोज हु नीड इट। आगे देखिए, हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें इकोसिस्टम।
व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम जो वर्ड है, ये वर्ड किसने दिया था, ठीक है, यानी कि हम लोग बोलते हैं हु कॉइन द टर्म, ठीक है। तो हु कॉइन द टर्म से पहले हम देखते हैं इस वर्ड को स्प्लिट करके कि इस वर्ड के मीनिंग्स क्या क्या हैं। इको, सिंपली हम इको को किससे कंसिडर करते हैं? वे इम्प्लाइज दैट इको मीन्स द एनवायरमेंट, ठीक है। हम लेते हैं इको का मतलब क्या हो गया हमारा? एनवायरमेंट। दूसरा है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या हो गया? एक एनवायरमेंट का सिस्टम क्या है? कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं किससे? इंटरेक्टिंग, ठीक है, कि कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। या हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर कि कम्युनिटीज़, कम्युनिकेशन, कम्युनिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, हम वो चीज़ें सारी इसके अंदर कंसिडर करेंगे। नाउ हु गेव द टर्म? इकोसिस्टम जो टर्म थी वो किसने दी थी? दिस टर्म इज गिवन बाय A.G. टांसले, ठीक है। इसको सर A.G. टांसले भी लिखा जाता है, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। A.G. टांसले और सर A.G. टांसले दोनों एक ही पर्सन के लिए हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। सर A.G. टांसले ने दी थी कब? इन 1935, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर से आपके 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के दोनों के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू कांट स्किप अ सिंगल पॉइंट। आगे देखिए, अब इकोसिस्टम को अगर हमें डिफाइन करना है, ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या बोलेंगे? एनवायरनमेंट जो इंटरेक्ट कर रहा है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बट व्हाट डेफिनेशन सर A.G. टांसले हैज़ गिवन, ठीक है। सर A.G. टांसले ने क्या डेफिनेशन दी थी, पहले हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो बेसिकली ट्रांसफ़र दी थी, इन्होंने कहा था द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग को बायोटिक फैक्टर, ठीक है, एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है भाई। यानी कि लिविंग, नॉन लिविंग जो हमारे फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग लें कि इकोसिस्टम क्या है, तो इसकी और डेफिनेशन भी है। वी कैन से दैट एन इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन में क्या ले सकते हैं कि एन इकोसिस्टम is the basic functional ecological unit in which living organisms interact among themselves and with their surrounding, physical environment, ठीक है। ये भी जो है हमारी किसकी है? डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, ठीक है। इकोसिस्टम का अगर हम लोग साइज़ के बारे में बात करें कि हाउ लॉन्ग, हाउ ब्रॉड इट विल बी, तो इकोसिस्टम का जो साइज़ है दैट विल वेरी फ्रॉम, इसका साइज़ जो है वो वेरी करता है फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड,
एक छोटा सा पॉन्ड हमने जो बनाया है, ठीक है, डिपेंड करता है हमने कितना छोटा लिया है। स्मॉल पॉन्ड से अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो फॉरेस्ट से कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट की अगर बात करें तो हम इसको एक सी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका साइज़ जो है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको बाइफरकेट करें, क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें इकोसिस्टम की, तो वो क्या हो जाएंगी, लेट हैव अ रिव्यू। ये एक हम लोग देखते हैं, एक सिंपल फ्लो चार्ट है, लेट हैव अ लुक ऑन दिस। ये देखिए, इकोसिस्टम के अंदर दो टाइप के इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। एज यू ऑल नो, अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ आपको कि नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यस, ये देखिए, नेचुरल मीन्स मेड बाय नेचर, जो नेचर ने बनाए हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन से हो जाएंगे, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। तो इनको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, इनको एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो वर्ड है वो यूज़ होता है फॉर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इतना ब्रॉड नहीं है, वो छोटा होता है। तो मैन मेड इकोसिस्टम में दो आते हैं, जैसे क्रॉप फील्ड हो गया, एक्वेरियम हो गया, या फिर आर्टिफिशियल पॉन्ड जो हमने बनाया है, ठीक है, वो हम इसके अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। द ब्रॉडर वन इज नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें फिर हम दो ब्रॉड करेंगे, जो अभी जस्ट एक सेकंड पहले हमने बात की है कि भी टेरेस्ट्रियल पे है या फिर वाटर में है। तो अगर टेरेस्ट्रियल में है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब ऑन लैंड, जो लैंड के ऊपर है, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम ये कहाँ पे हो जाएगा, इन वाटर, जो वाटर में चलेगा अपना, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर कौन सा हो जाएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। फॉरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर एक्सेस के अंदर फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वेजिटेशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी इसकी हाई होगी। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की प्रोडक्टिविटी इसके कंपैरिजन में कम होगी, और डेजर्ट की सबसे ज़्यादा कम, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन क्या हो जाती है, बिल्कुल लेस हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। देन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। देखिए, आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर स्पेशली इन क्लास 9th का जो अपना एक चैप्टर नंबर 15 होता था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसके अंदर आप लोगों ने मैराइन फ़िश की थी, इनलैंड फ़िश की थी, फ्रेश वाटर फिशेस के बारे में पढ़ा था। तो इसका मतलब कि फ्रेश वाटर कौन से हो जाएंगे, जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, यानी कि इतना एक्सेस में नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म को हार्म करे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से आ जाएंगे अपने फ्रेश वाटर में, 3 आ जाएंगे, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। और सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम, या हम इसको मैराइन वाटर इकोसिस्टम का नाम दे सकते हैं, वेटलैंड, एस्चुरीज और मैराइन वाटर, ये 3 इसके अंदर जो है हमारे कंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, ठीक है। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर बेसिकली इकोसिस्टम के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर 2 ही पॉइंट आएंगे, उसके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। एनर्जी का फ्लो जो चलेगा, यानी कि एक्सचेंज जो चलेगा बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनर्जी के लिए, वो फूड के लिए, जैसे भी करते हैं, वो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में चलेगा। देखिए, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होगी, एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन साइकिल भी मेंटेन हो रही है, ऑक्सीजन साइकिल भी मेंटेन हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक इंट्रैक्शन हो गया। फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट ने अपना फूड बनाया, वो फूड लॉस हुआ थ्रू रेस्पिरेशन, जैसे भी लॉस हुआ, जो बचा फूड वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ने लिया। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड क्या हो रहा है,
ट्रांसफ़र हो रहा है। द आइडेंटिफिकेशन एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशी इन एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीशीज कंपोजिशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है कि भी कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कैसे वो वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ज़रा अपना ये एक और फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें इकोसिस्टम के कंपोनेंट को अगर हम स्टडी करें तो बायोटिक कंपोनेंट आ गए। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट, प्रोड्यूसर दैट विल प्रोड्यूस फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, कंज्यूमर दैट विल फीड ऑन प्रोड्यूसर। ठीक है, डिकम्पोजर दैट विल डिकम्पोज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर दो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? दैट टेक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं, यानी कि दे विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे प्रोड्यूस फूड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। तो फोटो ऑटोट्रॉफ हो गए। नेक्स्ट वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ कौन से हो जाएंगे? जो केमिकल का यूज़ करके फूड बनाते हैं। लास्ट ईयर जब हम लोगों ने मोनरा किंगडम किया था तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द बैक्टीरिया कि कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो कीमोसिंथेटिक होती हैं, पर्टिकुलर केमिकल्स का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम किसका नाम देते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स का। क्लियर इट? कंज्यूमर, कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के होंगे। कैसे? लोअर क्लासेस आप लोगों ने नाम पढ़ा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा हर्बीवोरस होते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स का फूड वो यूज़ करेंगे। देन सेकेंडरी कंज्यूमर वो किस पे डिपेंड करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आएगा जो इस कंज्यूमर को यूज़ कर सकता है। देखिए, आप लोगों को एक छोटी सी फूड चेन याद होगी। एक छोटी सी फूड चेन अगर हम लोग करें, प्लांट, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक के बाद आ गया भाई हमारा ईगल। ठीक है, अब अगर हम लोग इससे समझना चाहें प्रोड्यूसर कौन सा है, प्रोड्यूसर हुआ प्लांट, ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रोड्यूसर। ग्रास हॉपर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ग्रास प्लांट को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। फ्रॉग ने किसको खाया? ग्रास हॉपर को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फ्रॉग को किसने खा लिया भाई? स्नेक को। स्नेक क्या हो गया हमारा? टेरिटरी या टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, ईगल ने किसको ईटअप कर लिया? स्नेक को। इसके आगे कोई चेन नहीं जा रही अपनी। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? क्वार्टरी या फोर्थ ऑर्डर कंज्यूमर। ठीक है, यही देखो इसके अंदर बताने की कोशिश की जा रही है कि कंज्यूमर 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर। ठीक है, क्वारंटायर नहीं है, क्वार्टनरी कंज्यूमर, फोर्थ ऑर्डर के कंज्यूमर, जो सबसे लास्ट में, जिनको हम लोग बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, जो बिल्कुल एंड होते हैं एक फूड चेन का। डिकम्पोजर्स, इसके अंदर फंगस आएगा अपना और बैक्टीरिया जाएंगे। एंड व्हाट अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से आ जाएंगे? दिस विल बी एयर है, वाटर है, सोलर रेडिएशन, बिकॉज द प्रोड्यूसर नीड solar radiation for the preparation of their food, or other living organism they need radiation to see। ठीक है, हमारी आइज़ के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं, अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो रिसेप्टर्स की देखेंगे किसको? सब कुछ अंधेरे में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर एंड द सॉइल। उसके बाद अगर हम लोग एक फॉरेस्ट के अंदर अगर स्टडी करते हैं, फॉरेस्ट में देखो आपको पता है कि भाई सबसे नीचे जो है अपना ग्रास लैंड भी हो सकता है। ठीक है, सपोज़ सबसे नीचे जो है ग्रास लैंड है, फिर हमने कहा कि यहाँ पे छोटे छोटे जो हैं शर्ब्स प्रेजेंट हैं, शर्ब्स के बाद हमने कहा कि यहाँ पे हर्ब्स भी प्रेजेंट हैं, फिर स्मॉल ट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट हैं, स्मॉल ट्रीज़ के बाद हमने कहा कि लार्ज ट्रीज़ भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीज़ का एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो कैनोपी होती है, अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज जो होती है एक फॉरेस्ट के अंदर, जिसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं, तो वो उसको स्टडी करने का जो लेवल होता है, दैट लेवल इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन जो है हमारे किसी एरिया के अंदर, जैसे डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट में तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि वहाँ पे हम लोग एक कैनोपी स्टडी करें, वहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है, कैन द स्ट्रैटिफिकेशन बी ज़ीरो और पुअर, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी ज़ीरो और पुअर वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशन आर अनफेवरेबल। ठीक है, यानी कि थार का जो डेजर्ट एरिया है, जहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई भी प्लांट नहीं अगर मिलता है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कि उसकी स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगी, ज़ीरो और इट विल प्रोड्यूस सॉरी, तो हम क्या बोलेंगे, इट विल बी ज़ीरो एज नो स्ट्रैटिफिकेशन लेवल इज़ देयर, बिकॉज वहाँ पे कोई प्लांट प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, 2 पॉइंट और आते हैं हमारे, तो अगर एक इकोसिस्टम में हमने कहा है, एन इकोसिस्टम वी जस्ट से कि देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, एक साइकिल की अगर हम लोग बात करें, हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि भाई न्यूट्रिएंट बहुत हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी लेवल पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं तो उनके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, ये देखिए 2 वर्ड आते हैं हमारे इकोसिस्टम में, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, अमाउंट ऑफ ये देखिए अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हम कब स्टडी करते हैं, व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट द इकोलॉजिकल साइकिल्स, जब हम लोग साइकिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, देन वी से दैट देयर इज अ स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, हम अगर हम लोग कार्बन के लिए बात करते हैं तो हम यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैल्शियम के लिए तो हम कैल्शियम के लिए वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट हम यूज़ करते हैं उसके लिए, तो एक पर्टिकुलर साइकिल में, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन, सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सॉइल में। ठीक है, प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम जो प्रेजेंट हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, ये तो हो गया स्टैंडिंग स्टेट के बारे में। एक वर्ड और इससे रिलेटेड है, वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट हो गया, दूसरा वर्ड है स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का ये मतलब नहीं होता कि खड़ी हुई फसल है, नो, दिस इज़ रॉन्ग। इसका मतलब होता है कि जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, दे हैव अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, द ट्रॉपिक लेवल हैज़ ए सर्टेन मास ऑफ living material at a particular time। ठीक है, किसी भी ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है,
ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे है, चाहे वो कंज्यूमर पे है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी कंज्यूमर है, उसके पास जो लिविंग मैटर प्रेजेंट है, उसका जो बायोमास है, लिविंग मैटर जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, बायोमास, वो जो उसके पास प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या हो गया, सॉइल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। दोनों को हम पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग ही जो है मेंशन आउट करते हैं, हम उनको अलग अलग नहीं लेते, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके अंदर अपने। उसके बाद आते हैं कि मेजर फंक्शंस क्या हैं इकोसिस्टम के। तो मेजर फंक्शंस में देखें, पहला फंक्शन होता है हमारे इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है उसका डिकम्पोजिशन का, थर्ड होता है एनर्जी फ्लो का, और फोर्थ फंक्शन जो है वो हम लोग काउंट करते हैं किसके अंदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि न्यूट्रिएंट्स के साइकिल जो हैं वो कैसे चलते हैं, ठीक है। ये 4 होते हैं हमारे फंक्शंस, ध्यान रखिएगा। प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट वन कौन सा हो गया हमारा, प्रोडक्टिविटी, सेकंड फंक्शन डिकम्पोजिशन, थर्ड इज एनर्जी फ्लो एंड फोर्थ इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट हम इसमें कंसिडर नहीं करते, इकोलॉजिकल पिरामिड और इकोलॉजिकल सक्सेशन। रीज़न क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कब होगा, जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इस पॉइंट को कवर अप कर रही है। एनर्जी फ्लो कब होगा, अगर वहाँ पे एक फूड चेन है तो एनर्जी फ्लो हो रही है। एनर्जी फ्लो को अगर हम लोग पिरामिडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, तो यू हैव टू राइट ओनली द 4 पॉइंट, दैट इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर आपने बाय मिस्टेक ये 2 पॉइंट लिख दिए तो आपके मार्क्स स्किप हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स all in this video. We will study the productivity, decomposition in next video. Thank you.